गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। जी प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस सत्र में आज हम लोग पुनः जानेंगे यंत्र मंत्र मंडल लोक लोकांतरों की जो गहरी बातें हमारे अध्यात्म में है, तंत्र शास्त्रों में है, उसकी वैधता को, वैज्ञानिकता को और गहरे में समझते हुए हम लोग ने कल लय योग को समझा था, जाना था। उसी क्रम में कुछ सूत्र और रह जा रहे हैं जो आज हम लोग पूर्ण करेंगे। तो इन गूढ़ सूत्रों को समझने से पहले थोड़ा ध्यान साधना कर लें। जो एमएसआरटी हमने सीखा है, आज हम लोग फिर से वही अभ्यास करेंगे। एमएसआरटी में आप लोग को याद करा दूं, फिर से रिवाइज करा दूं। माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। इसमें आप लोग मंत्र मात्रिका के साथ स्थान और रंग दोनों का ख्याल करते हैं। अ की मात्रा में आप नाभि के नीचे लाल रंग का ख्याल करते हुए अ मात्रा का उच्चारण करते हैं। नाभि से कंठ के बीच में उ मात्रा का उच्चारण करते हैं, जिसमें आप हरा या नीला रंग को विजुलाइज करते हैं, जिसको हम हृदयाकाश या विष्णु ग्रंथि कहते हैं, जहां पर तेजस प्राण होता है। जो कंठ से ऊपर का क्षेत्र है, जो शिरः क्षेत्र है, जो हेड रीजन है, उसमें हम श्वेत चमकीले प्राण को ओजस रूप में कल्पना करते हैं। यहाँ पर मात्रा का उच्चारण करते हैं। तो अ उ तीन तीन बार अ, तीन बार उ, तीन बार म, फिर एक ही श्वास में अ उ म। हमेशा याद रखें, जब भी मंत्र का उच्चारण करें, आप उसके स्थान और उसके रंग को हमेशा ख्याल रखें, तभी माइंड का साउंड के साथ रेजोनेंस हो पाएगा। तो चलिए हम लोग इस अभ्यास को पूरे मन से, पूरे भाव से करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पूरे शरीर पर ख्याल करें। पूरे शरीर को बिल्कुल शांत, स्थिर करते जाइए। सबसे पहले पूरे शरीर को एक खोखले गेंद की तरह, एक एम्प्टी बलून की तरह माने, जिसमें तीन प्रकार के आकाश हैं। नीचे दहराकाश, बीच में हृदयाकाश और ऊपर चिदाकाश। इन तीनों आकाशों में अ उ क्रमशः उच्चारण करेंगे। सबसे पहले निचले आकाश दहराकाश में आएंगे। यहां से शुरू करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। अ अ अ ऊ
दूसरा राउंड, सेकंड राउंड।
थर्ड राउंड, तीसरा राउंड। दोनों भ्रूमध्य, दोनों भ्रू भाव के बीच में भ्रूमध्य में दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग शांति पाठ करेंगे। ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आज नाद सूत्र हम लोग तीसरा दिन आखिरी दिन पढ़ेंगे। इन नाद सूत्रों में 285 285 फिफ्थ सूत्र है, उसको समझेंगे। आज 7 सूत्रों को पढ़े, 7 8 सूत्र पढ़ेंगे और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि नाद सूत्र इन विषयों पर अपनी क्या विवेचना रखता है। मेरे बाद 2 बार दोहराएंगे। प्राण न शून्यम सह ब्रह्म विलयः। प्राणलय प्राणलयन शून्यम
सह ब्रह्मविद्यः प्राणेन शून्यम् सह सह ब्रह्मविद्यः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जब हम प्राण के लय की बात करते हैं कि प्राण, चेतना, नाद आपस में लय हो जाते हैं, मंत्र के साथ जब यंत्र लय हो जाता है, एक ऐसे तंत्र, ऐसे सिस्टम का विकास होता है जिसमें लयता है, तल्लीनता है, तो आप ये जान लेना कि प्राण शून्य नहीं हो जाता है। प्राण का लय होने का मतलब ऐसा नहीं प्राण जीरो हो गया, प्राण खत्म हो गया, प्राण का नष्ट हो गया, प्राण का अस्तित्व तो नहीं रहा। जैसे चीनी को पानी में घोल दोगे तो ऐसा थोड़ी है कि उस शरबत में मिठास गायब हो जाता है, चीनी का अस्तित्व तो गायब हो जाता है। चीनी का अस्तित्व तो तब भी रहता है, मिठास के रूप में तो तब भी रहता है। तो पानी में चीनी जैसे घोल देने से चीनी का अस्तित्व तो खत्म नहीं होता, शून्य नहीं हो जाता, बल्कि चेतना के ब्रह्मत्व में विलीन हो जाता है, पानी में विलीन हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं पानी चीनी से शून्य है। पानी चीनी से चूंकि विलय हो गया, आपस में घुल गया, तो चीनी नहीं है पानी में, या चीनी का शून्य हो जाना शरबत में, ऐसा नहीं कहते। प्राण विलय का अर्थ प्राण का लुप्त हो जाना नहीं, बल्कि उसका अपने मूल चेतना, मूल स्रोत में शांत, सूक्ष्म और पारदर्शी हो जाना है। वो जैसे चीनी, पानी, चीनी घुल गया पानी में, पारदर्शी हो गया, सूक्ष्म हो गया, शांत हो गया। अब चीनी का अलग अस्तित्व तो नहीं है। चीनी एक सॉलिड मटेरियल ना होकर के पानी की तरह तरल हो गया, सूक्ष्म हो गया। चीनी के कण जो है वो पानी के कण के साथ घुल गए, एक हो गए, पारदर्शी बन गए। तो जब प्राण और मन एक ही लय में स्थित हो जाते हैं, तब साधक के भीतर गहरा और गहरा चेतना की उच्चतम स्थिति मौन का प्रवेश होता है, शून्य का प्रवेश होता है। कभी भी शून्य का मतलब मैथमेटिकल जीरो नहीं है, कुछ नहीं होना नहीं है। शून्य का मतलब अभाव नहीं है। अध्यात्म में शून्य का मतलब अभाव नहीं होता है, ये याद रखना। जब भी शून्य की बात की जाती है तो उसका मतलब अभाव नहीं है, कोई चीज का एब्सेंस नहीं है, कोई चीज का लैक होना नहीं है, कमी नहीं है। ये निगेटिव एसर्टेशन नहीं है। प्राणो न शून्यते लीये लीयत ब्रह्म भावे विलीयते मनसः सह संयोगे प्रकाशात्मा प्रबुध्यते। है ना, कि प्राण का लय, प्राण की रिक्तता नहीं है, प्राण का कमी नहीं है, प्राण का अभाव नहीं है, बल्कि ये चेतना का विलय है। ये इस सूत्र में इसलिए बताया है कि कई बार साधकों के मन में ये भ्रम हो जाता है कि प्राण का लय होना प्राण का अभाव है। वो प्राण का अभाव नहीं है, बल्कि प्राण का वास्तविक स्वरूप में आना है। वास्तविक स्वरूप उसका ब्रह्म रूप ही था, लेकिन वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता गया, क्रिस्टलीफाई होता गया, और धीरे 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 वो हमारे शरीर में एक लिमिटेड एक्शंस करने लगा। अगर हम प्राण की उसी अनलिमिटेड एक्सेस को जाना चाहते हैं तो हमें उसे ब्रह्म में लीन कराना चाहिए। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं। रागो नाद भावः अलापः चित्तलय मार्गः। रघुनाथ भाव है, अलाप है, चित्त लय मार्ग है।
रागो नाद भाव है। अलापः चित्त लाप चित्त लय मार्ग है। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर संगीत को लेकर के, क्योंकि लय योग को संगीत से जोड़ा जाता है, इसीलिए सूत्रकार यहाँ पर संगीत को और नाद भाव को और आलाप को, ये तीनों को चित्त के लय का मार्ग बताया गया है। यहां पर एक साधक किस प्रकार से संगीतमयी होकर उस ब्रह्म के मार्ग के रहस्य को जान पाता है, यहां वर्णन है। देखो, पूरे दुनिया में गीत संगीत गाई जाती है, लेकिन गीत संगीत को हम लोग केवल मनोरंजन और एक कला के रूप में ही देखते हैं। लेकिन नाद सूत्र कहता है कि ये मनोरंजन और कला के अलावा ये चित्त लय का मार्ग भी है। आपका चित्त उसमें लय हो सकता है, उसका मार्ग भी है। बहुत कम ऐसे गायक हैं, ऐसे संगीतकार हैं जो चित्त लय की मार्ग पर चल पाते हैं। सबसे महान गायक जिसको हम आज तक सबसे गीत का सम्राट, सर्वोच्च गीतकार मानते हैं, वो गायक हैं तानसेन। कहते हैं तानसेन जब गाते थे तो बादल, जब उनका मेघ राग होता था तो बादल छा जाते थे, बारिश हो जाती थी। तानसेन जब गाते थे तो फूल खिल जाता था। उनकी गायकी की बड़ी महिमा भारत में सुनी सुनाई जाती है। एक दिन महाराज अकबर ने तानसेन से पूछा कि इस पूरी सृष्टि में आपसे बराबर कोई गायक नहीं है। तो तानसेन कहते हैं कि मेरे से भी अच्छा गायक है, और जो मेरे से अच्छे गायक जिसको मैं जानता हूं, मैं उनके पैर के धूली के बराबर भी नहीं हूं। अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अकबर और उसका पूरा जो नवरत्न का मंडल था, मतलब 9 लोग और जितने उनके दरबारी थे, वो सब हैरान। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि तानसेन जैसा महान गायक वो कह रहा हो कि किस कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वो धूल के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। तो हैरान होकर के सब पूछते हैं उससे कि कौन है वो। बोले मेरे गुरु है, जिससे मैंने सीखा है, जिससे मैंने गायकी सीखी है। तो तानसेन बोले तो महाराज अकबर बोले कि ठीक है, उनको दरबार में बुलाया जाए, उनको खूब सम्मान करेंगे, खूब सम्मानित। हम भी सुनना चाहते हैं उनके गीत को, उनको हम खूब सम्मानित करेंगे। जो जितना वो चाहेंगे उपहार उनको हम भेंट करेंगे। उनको दरबार बुलाया जाए। तब तानसेन बोलते हैं कि नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि वो दरबार नहीं आएंगे, और ना ही वो आपके कहने पे गाएंगे। वो किसी के कहने पे नहीं गाते। उनको कोई उपहार नहीं चाहते। वो भारी दरिद्रता से जीते हैं। उनको 2 वक्त की रोटी भी ठीक ढंग से नहीं मिलती है। भारी दरिद्र आदमी है। फटे कपड़े चिथड़ों में रहते हैं। पूरे दरबार की आंखें फटी की फटी रह गई। सुनने में विश्वास नहीं हो रहा था कि किस महान कलाकार के बारे में बात की जा रही है, जो तानसेन भी उनके सामने नतमस्तक है, जो तानसेन के भी गुरु है। वो पूछते हैं कि मेरे बुलाने पे क्यों नहीं आएंगे, मेरे कहने पे क्यों नहीं गाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा गाना तो बिकाऊ है, मैं अपने पैसे के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने सम्मान के लिए गाता हूं।
मैं तो अपने आजीविका के लिए, मैं अपनी कीर्ति के लिए गाता हूं, लेकिन मेरा गुरु, उनको न कीर्ति चाहिए, न सम्मान चाहिए, न कोई लोभ है, न कोई मोह है, न पैसे की चाह है, और ना ही कोई कामना है। तो अकबर बोले, इसमें क्या बात है, मेरे सैनिक जाएंगे, उनको उठा के ले आएंगे। बोले, उनको डर नहीं है, आप मार भी दोगे तो वो मरना स्वीकार करेंगे, लेकिन आपके आगे झुक करके गाना स्वीकार नहीं करेंगे। उनके गले से आवाज ही नहीं निकलेगी। आप मार भी दो, गले से गला काट के रख दो, तो भी उनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, क्योंकि इस प्रकार का साधक लोभ और डर से मुक्त है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जो व्यक्ति लोभ और डर से मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति अत्यंत खतरनाक है। उसका उसको कोई नहीं हरा सकता, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, अजेय है वो। जिसको डर नहीं है, जिसको मृत्यु का भय नहीं है, जिसको ये पता है कि ये शरीर तो कपड़ा है, फिर से जन्म ले लेंगे, फिर मर जाएंगे तो फिर जन्म ले लेंगे, जिसको मृत्यु का भय नहीं है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता, जिसको लोभ दे के, लालच दे के, पैसे दे करके आप खरीद नहीं सकते, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। उसको कोई नहीं हरा सकता। ज्यादातर लोग या तो मृत्यु के भय से हारते हैं, या फिर पैसे द्वारा खरीद लिए जाते हैं। लेकिन हमारे समय में एक ऐसा शिक्षक वर्ग था, एक ऐसा शानदार ऋषियों का वर्ग था, जो ना तो खरीदा जा सकता था, न तो डराया जा सकता था। और इसका वर्णन ईसा पूर्व के कई साल पहले अलेक्जेंडर ने भी किया था। अलेक्जेंडर ने जिन लोगों को राजा बना के गए थे, उन लोगों ने भी ये बात कही थी कि भारत में एक वर्ग है जिसको न मारा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है। और ऐसे लोग इतने खतरनाक हैं कि ये लोग जो बोल देते हैं वही होता है। तो ऐसे ही खतरनाक व्यक्ति थे अकबर के गुरु, जिनको न लोभ था, न डर था। ना आप उसे अप्सराओं, परियों और कामनियों को भेज करके रिझा सकते हैं, न पैसे से खरीद सकते हैं, न मृत्यु का भय दिखाकर डरा सकते हैं। ऐसे अद्भुत लोग होते हैं। भारत ऐसे अद्भुत लोगों का खजाना रहा है। हमारे पूर्वज ऋषि सत्ता ऐसे ही थे। अकबर बोले, फिर उपाय क्या है? तुमने तो परेशान कर दिया, अब मुझे गाना सुनना है, इनसे मैं सुनूं कैसे? तो बोले, एक ही उपाय है, हम चुपके से जाकर के कहीं छुप करके सुन लें, क्योंकि उनको पता भी चल गया कि अकबर आया है, तो नहीं गाएंगे। अकबर इस गांव में भी आया है, इस आसपास भी कई किलोमीटर दूर से फटका है, तो वो नहीं गाएंगे। दोनों ने भेष बदला, ग्रामीण भेष किया, और फिर जा करके झाड़ियों के पीछे रह करके रात भर इंतजार करते हैं कि सुबह सुबह का राग छेड़ेंगे। और राग, सुबह की राग, राग भैरवी, अमलताश राग से उनका गायन शुरू हुआ। और जब अकबर ने उसका गाना सुना, तो वो रोते ही रह गए, वो रोते ही रह गए। किंवदंती है कि अकबर ने अपने जीवन में कभी इतना नहीं रोया। वो चाहते थे कि मैं पूरा राजपाट सब कुछ मैं इस सन्यासी को निछावर कर दूं।
पर बिरबल ने समझाया कि तुम्हारा राजपाट सिंहासन उसके लिए ढेले बराबर का भी नहीं है। वो दूर से प्रणाम करते हुए लौट आए। ऐसे लोग वो चित्त लय का मार्ग संगीत से जानते हैं। उनका राग, उनका आलाप चित्त लय की ओर ले जाता है। आलाप मतलब क्या होता है? जब आप सरगम को या किसी राग को आप आलापते हैं, आप ऊंचे स्वर में उसको स्वर देते हैं, उसको जिह्वा से नहीं, उसको कंठ और नाभि से गाते हैं, उसको आलाप कहते हैं। ठीक है। जब हम किसी राग को, राग कई प्रकार का होता है, जब आप संगीत का ज्ञान लेंगे हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का, तो आप पाएंगे कि कई प्रकार के थाट और कई प्रकार के राग होते हैं। कुल मिलाकर के ऐसा माना जाता है कि 36 प्रकार के राग होते हैं और 10 प्रकार के थाट होते हैं, ऐसा कुछ परंपरा मानता है। अब ये भी आपको बता दें, संगीत के भी अपने परंपराएं हैं। जैसे आपने सुना होगा लखनवी घराना, बनारसी घराना, इस तरह के घराने या इस तरह के परंपराएं हैं संगीत के। और इन संगीत परंपराओं में अलग अलग थाट की संख्या और अलग अलग रागों की संख्या है। मैं आपको बनारसी संगीत के हिसाब से बता रहा हूं। बनारसी संगीत में 36 राग और 10 थाट होते हैं। अब इन 36 रागों को 10 अलग अलग थाट से गाने में कितने हो जाएंगे? 36 गुने 10, 360। यानी कि 360 प्रकार के आलाप होते हैं। यदि आप हर दिन भी आलाप गाएंगे तो रोज रोज आप अलग आलाप गाएंगे, सालों भर आप अलग अलग आलाप गाएंगे। और यदि उसको हम अलग अलग गीत में, अलग अलग सप्तस्वर में, अलग अलग या दो रागों को मिला करके, दो से ज्यादा रागों को मिला के गाएंगे तो इसकी संख्या हजारों लाखों में चली जाएगी। ये 360 दूसरी तरह से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 360 जो है हमारे 360 कोण यानी अंतरिक्ष, पूरा भूगोल को प्रदर्शित करता है। ये सारे कोण बनाते हैं भूगोल, जो 360 डिग्री का पूरा भूगोल है, पूरा अंतरिक्ष है। और साधक इन 360 रागों के नाद भाव में विलीन होने लगता है और उसका यह आलाप उसको चित्त के लय मार्ग में, उसको ब्रह्म की लीनता में उतार लेता है। रागो नादस्य भावस्यात आलापो लय साधनम स्वर क्रमेण चित्तस्य अंतर्मार्ग प्रबुध्यते। आलाप स्वर का एक क्रमिक उद्भव है। आलाप जो है स्वर को क्रम से धीरे 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 उसको उठाता है और साधक का चित्त धीरे धीरे अंदर उतरता जाता है। अब जैसे आप गाते हो, भजू मन राम चरण सुखदाई, इसको आलाप कैसे करेंगे? जब आप उसमें और आलाप, उसमें आप थाट राग स्वर जोड़ देंगे तो उसको आप और कई बार ऊपर नीचे राग के साथ क्रम से गाएंगे। आलाप में स्वर शब्द गौण हो जाता है, शब्द की भूमिका गौण हो जाती है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। शब्द के पीछे का जो राग है, जिस राग में भजूमन, आप शब्द नहीं गा रहे, उस राग में, उस आवाज में, उस आवाज में तल्लीन हो रहे हैं। वो राग, वो आवाज जो उस शब्द के पीछे छिपी हुई है, जो शब्द को गुनगुना रही है, जो शब्द को महत्व दे रही है, जो शब्द के पीछे जोर से बेस दे रही है,
उसका आधार बना रही है। आप उसके आधार में उतर जाते हैं। न न शब्द रहते हैं, न शब्दों के अर्थ रहते, केवल भाव रह जाता है। न शब्द, न शब्द का अर्थ, केवल भाव। और आपके आलाप आपके भाव के साथ ऊपर नीचे उठते हैं। जब आप तीव्र स्वर में उठते हैं, मंद्र स्वर में उठते हैं, भाव में इधर उधर जाते हैं, वो राग क्या, राग आपका भाव है। शाम में आप राग यमन गाते हैं। आप क्यों यार राग यमन शाम में गाते हैं? शाम में आपके भीतर में अलग प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। जब शाम का राग गाते हैं या राग यमन गाते हैं, तो आपके अंदर कुछ अलग तरह के शाम के भाव होते हैं। सुबह जहां ऊर्जा का भाव होता है, शाम को वही मिलन का भाव होता है, स्वाम को वही गठजोड़ का भाव होता है। इसीलिए राग यमन में आप देखेंगे ज्यादातर प्रेमपूर्ण गीत है। राग यमन में देखेंगे ज्यादातर भक्तिपूर्ण गीत है, ज्यादातर एक मिलन का स्वर है। वहीं जहां सुबह के राग में आप देखेंगे कि उसमें एकाग्रता का है, उसमें ऊर्जा का उत्थान है। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो। अब इसमें इसमें जो राग है, ये राग आपको उत्थिष्ट उठाने के लिए, आपके राग को ऊपर की ओर खींच रहा है। तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि जो आलाप है, वो शब्द को शून्य करके, शब्द को छोड़ करके उसके भाव को पकड़ लेता है, तो आपका चित्त लय हो जाता है उसमें। जो आपका कॉन्शियसनेस है वो उसमें विलीन होने लगता है, उस आलाप में विलीन होने लगता है, और आप ब्रह्म तत्व को प्राप्त होने लगते हैं। ये है इसका रहस्य। अब आइए थोड़ा सा वाद्य यंत्रों के बारे में सूत्र क्या कहता है उसको देख लेते हैं। मेरे पीछे आप दोहराएंगे। वाद्य स्वर साधक त्रयम नाद ब्रह्म। वाद्यस्वर साधकत्रयं नाद ब्रह्म। वाद्यस्वर साधकत्रयं नाद ब्रह्म। अब इसमें कह रहा है कि वाद्य जो इंस्ट्रूमेंट है, अभी इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है। जो वाद्य यंत्र है वो देहवत है, जैसे शरीर है। और जो स्वर है वो आपका प्राण है। जैसे देह और प्राण होता है, वैसे ही वाद्य और स्वर होता है। और साधक जो है, जो गायक है, वो चेतनवत है, चेतना है। तो जैसे चेतना, प्राण और देह, देह प्राण और चेतना, ये तीनों का मिल करके जो त्रैकम है, ये नाद ब्रह्म को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से वाद्य यानी शरीर, स्वर यानी जो आप आलाप लगा रहे हैं, जो आप गीत गा रहे हैं, जो आप राग कर रहे हैं, तो आपका यंत्र यानी आपका मृदंग हो सकता है, वीणा हो सकता है। आप वीणा पर राग गा रहे हैं। आप कभी इस चीज को अपने जीवन में अनुभव किए हो, ना किए हो, गाए हो या ना हो, तो कभी आप सुने इसको। आप बहुत ध्यान से सुने, जब कोई वीणा पर बैठ करके अपना सरगम, अपने राग को गा रहा हो, कैसा आलाप में बंदा खो गया है। आप देखेंगे कि उस वो जब आप वीणा में सापसा या तानपुरा में सापसा बजा रहे हैं और उस पे वो राग दे रहे हैं, तो कैसे उसमें खो गए, उस आलाप में, बिल्कुल उस वाद्य। यदि वो वाद्य, वो यंत्र में से जो साउंड निकल रहा है, वो साउंड यदि शरीर है, तो उसके अंदर का जो प्राण है, वो आलाप है, वो राग है, जो एक साधक गा रहा है, गहरे में गा रहा है। गरे ग प म प ग म ग रे सा नी सा रे गा, सा नी सा रे गा, सा नी सा रे गा, पद नी ध नि सा, नी रे सा, नी रे सा। जब गीत में भाव में आप जुड़ते हैं,
तो भाव ऐसा लगता है जैसे कि पूरे शरीर के, पूरे आपके चक्र को, पूरे प्राण को उसने कमल दल की तरह खोल दिया। भाव को आपकी जो है, आपके प्राणों में रंग मंच बना दिया हो। तो जब आपके साथ वाद्य हो, आपके आपके साथ आपका स्वर हो और साधक आलाप रहा हो, तो ये तीनों जिस नाद ब्रह्म को उत्पन्न कर देते हैं, संगीत के उस मार्ग को पैदा करते हैं जिससे हम नाद ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम थोड़ा गहरे आंतरिक रहस्यों में उतरते हैं। संगीत के बाहरी दुनिया से कुछ अंदर की दुनिया में उतरते हैं और अंतर्नाद को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बात दोहराइएगा। बिंदु भेदे चित्तम अंतरिक्ष लयम पश्यन्ति नादः प्रकाश स्वरूपेण दृश्यते। बिंदु भूते चित्तम अंतरिक्षलयम् पश्यन्ति नादः प्रकाश स्वरूपेण दृश्यते। बिंदु भेदे चित्तम अंतरिक्षलयम् पश्यन्ति नादः प्रकाश स्वरूपेण दृश्यते। बहुत सुंदर, बेहतरीन। ऐसा ही आप लोग थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, आप लोग को भी आनंद आएगा। पढ़ के बड़ी आत्म स्वाभिमान आपका बढ़ेगा। बिंदु भेदे चित्तम अंतरिक्ष लयम। जब आप नाद साधना करते हैं, नाद साधना संगीत के माध्यम से करें या केवल श्रोता बन के करें। अच्छा, मजेदार बात है, श्रोता बन करके भी नाद साधना की जाती है। केवल यही नहीं है कि आप गा करके प्राप्त करते हैं, आप सुन के भी प्राप्त करते हैं। नाद साधना एक ऐसी बेजोड़ साधना है जिसमें केवल गाने वाला ही बुद्धत्व को प्राप्त नहीं होता है, सुनने वाला भी हो जाता है। तो यदि आपको गायकी में कोई प्रॉब्लम है तो आप सुनना शुरू कर दीजिए, आप कान बंद कर लीजिए और भीतर की आवाज को सुनने लगिए। भीतर की आवाज में वो स्वर है जिससे कि आप बहुत जल्दी अपने बिंदु को भेद लेते हैं। बिंदु एक चक्र है जिसको हम लोग बिंदु चक्र कहते हैं। वो आपके जहां पंडित लोग शिखा रखते हैं वहां पे वो बिंदु चक्र होता है। तो बिंदु भेदे चित्तम, जब आप लय हो जाते हैं, जैसे ही आप लय योग को प्राप्त होते हैं, बिंदु का भेदन होने लगता है, बिंदु चक्र का भेदन होने लगता है। अंतरिक्ष लयम, आप ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं, आप अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड कॉस्मिक साउंड में फैल जाते हैं। अब आप जब ब्रह्मांड में लय होते हैं, अंतरिक्ष में लय होते हैं, तो क्या होती है? पश्यन्ति नाद। वैसी नाद जो दिखाई पड़े, हमने नाद के 4 रूप बताए थे, वैसा नाद जो दिखता भी हो उसको पश्यन्ति नाद कहते हैं। तो जब अंतरिक्ष में आपका लय होता है तो आपको नाद दिखाई पड़ता है या प्रकाश सुनाई पड़ता है। जो प्रकाश है, जो दृश्य है, वो सुनाई पड़ता है और जो सुनाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है। तो उसको कहते हैं पश्यन्ति नाद। प्रकाश स्वरूपेण दृश्यते, प्रकाश जो स्वरूप है, प्रकाश का स्वरूप है, वो पश्यन्ति नाद में दिखाई पड़ता है। जो चित्त है वो कोई अपना, आपका जो आइडेंटिफिकेशन है कि मैं राजेश हूं, मैं महेश हूं, मैं दिनेश हूं, उसका व्यक्तिगत पहचान छोड़ करके, इंडिविजुअल पहचान छोड़ करके वो अंतरिक्ष में व्याप्त होने लगता है और उसको लगता है जैसे पूरा अंतरिक्ष मैं ही हूं। इस अवस्था में नाद आप केवल सुन नहीं रहे होते हो, नाद केवल श्रव्य नहीं रहता, नाद जो है वो दृश्य बन जाता है। नाद ही प्रकाशमान कंपन के रूप में अनुभव होने लगता है। जो पूरी सृष्टि है उसको मालूम होता है कि ये कंपन करने वाला नाद है ना। और नाद की वास्तविकता आप दृश्य आंखों से देखते हैं। यही पश्यन्ति वाणी का क्षेत्र है जहां ध्वनि और प्रकाश एक हो जाते हैं। प्रकाश और ध्वनि अलग अलग है नहीं, क्योंकि आप इंडिविजुअल सत्ता हो। अभी आपका चित्त मलिन है, आपकी प्राण जो है इंडिविजुअलिटी आइडेंटिफिकेशन में है। अभी आप रमेश, दिनेश, महेश, सुरेश हो। जब आप अलग अलग इंडिविजुअल सत्ता में, शरीर में कैद, एक मलयुक्त चित्त और लिमिटेड प्राण में, कंडीशनड प्राण में कैद हो, तब तक आपके लिए ध्वनि और प्रकाश अलग अलग है। लेकिन जिस दिन आप उन्मुक्त आकाश के पंछी बन जाते हो, जब आपका चेतना विस्तृत होकर आकाश में फैलने लगता है, जब आप उन्मुक्त
प्राण हो जाते हो, तब ध्वनि और प्रकाश एक हो जाता है। बिंदो भिन्ने मनो यत्र अंतरिक्षे विलीयते तत्र नादः प्रकाशात्मा पश्यन्ति वाक् प्रजायते। तो इससे बिंदु भेद करके आप, बिंदु का भेदन करके आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं। केवल केवल शरीर को नहीं एक्सपीरियंस करते, पूरे ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है? नादस्य लोकाधिक्ये अनंत भेदाः यथा नक्षत्राणि तथा तेषां पश्यन्ति स्पन्दाः। नादस्य लोकाधिक्ये अनन्तभेदः यथा नक्षत्राणि तथा तेषां पश्यन्ति स्पन्दः। नादस्य लोकाधिक्ये अनन्तभेदः यथा नक्षत्राणि तथा तेषां पश्यन्ति स्पन्दः। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बहुत ही यहाँ पे गंभीर और रहस्यमयी बात ये सूत्र कह रहा है। ये सूत्र कह रहा है कि बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, आकाशीय मंडल है, नक्षत्र है, सितारे हैं, ग्रह है। ये सब ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे एक कंपन क्रिएट करते हैं। सबकी एक अलग अलग कंपन है, सबका अपना अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, सबका सबका मास है। और ये जो कंपन चारों ओर ये फैलाते हैं, ये कंपन प्रकाश रूप में दृश्य यानी देखा जा सकता है। जब पश्यन्ति नाद को हम सुनते हैं तो इन ग्रह, नक्षत्र, पिंडों के जो आकाशीय पिंड हैं, उन कंपनों को हम पकड़ने लगते हैं। जैसे मानो जुपिटर ग्रह है, मानो सैटर्न है, मानो मार्स है, मानो वेनस है, इन सब की अपनी अपनी कंपन है। जब आप इनके कंपन को पकड़ने लगते हैं, इनके कंपन को आत्मसात करने लगते हैं, तो क्या होता है? आप में पश्यन्ति नाद उत्पन्न होने लगती है। और आप जब उन पश्यन्ति नाद को उत्पन्न करते हैं तो इन ग्रहों के प्रति आप दृष्टा भी हो जाते हैं, इन ग्रहों को आप देख भी पाते हैं। आप यहीं बैठे, अपने घर में बैठे जुपिटर सैटर्न को देख लेते हैं। और यही काम एस्ट्रोलॉजिस्ट करते थे। एक एस्ट्रोलॉजिस्ट तब माना जाता है कि वो रियल अर्थों में एस्ट्रोलॉजिस्ट है जब वो पश्यन्ति नाद को सुन सकता हो। पर दुर्भाग्य देखो, लोग एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ किताबी विद्या पढ़ के रट गए, समझ गए, ग्रहों नक्षत्रों के भार को, भाव को, मैत्री शत्रु ग्रह को रट समझ लिए और लगे एक दूसरे का जो है वो कुंडली बनाने। यहीं पर वो भूल कर जाते हैं। जब तक आप शनि का, गुरु का, मंगल का, राहु का, केतु का कंपन नहीं पकड़ते, उस कंपन के साथ आत्मसात होकर के उसका दृष्टा नहीं बनते, उसके पश्यन्ति भाव को नहीं पकड़ते, आप कभी भी एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकते, कोई संभावना प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन 99% लोग ऐसे ही हैं जो यहां वहां से सीख करके, किताबें रट करके, लोगों से सीख करके, कुछ फॉर्मूलीज पकड़ करके आपको संभावनाएं बता रहे हैं। पश्यन्ति नाद में आप जब बृहस्पति को, गुरु को आप भावित करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो गुरु के कंपन से आप आविर्भूत होते हैं, गुरु के कंपन से आप आत्मसात हो जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं, आप उस ग्रह को समझ लेते हैं। इसी प्रकार से लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों आकाश में, अंतरिक्ष में पिंड हैं, ग्रह हैं, तारे, सितारे हैं। इन सबके आवाजें आ रही है आप तक। यानी पश्यन्ति नाद अनंत प्रकार का है, अरबों, खरबों, संख, महासंखों प्रकार का है। और साधक इन सबको सुन सकता है, इन सबको जान सकता है, इन सबको देख सकता है। जो जिसको देखता है वो उसी में आत्मा एकीकृत हो सकता है और उसी प्रकार की सिद्धियां
और शक्तियां भी आपको प्राप्त होती है। ये पश्यन्ति नाद के विषय में सूत्र कह रहा है। अब आइए अगले सूत्र को देखते हैं। मेरे पीछे 2 बार दोहराएंगे। पश्यन्ति मार्गे गुरु शक्ति अनिवार्या, ततो नादो लीयते परायां। पश्यन्ति मार्गे शक्ति अनिवार्यः ततो नादो लीयते परायाम्। पश्यन्ति मार्गे शक्ति अनिवार्यः ततो नादो लीयते परायाम्। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर एक अद्भुत बात सूत्र कहता है, पश्यन्ति के मार्ग में गुरु की शक्ति अनिवार्य है। गुरु की शक्ति के बिना पश्यन्ति मार्ग आपके लिए पार करना मुश्किल है। अब ये क्यों कहा जा रहा है? सूत्रकार ने ऐसा क्यों कहा? सूत्रकार ने अब तक गुरु का नाम नहीं लिया था कि आप बैखरी ध्वनि, राग, आलाप, ये सब में जब आप नाद साधना करके सुनते हैं, बिंदु भेदन करते हैं, यहां तक उन्होंने गुरु की बात नहीं करी। लेकिन गुरु की बात बिंदु भेदते ही, बिंदु का भेदन होते ही गुरु अनिवार्य। और मैं एक बात बता दूं, गुरु को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आपका बिंदु भेदन नहीं हुआ है। आपको गुरु के बारे में कुछ नहीं पता। गुरु के बारे में आपको समझ में ही तब आएगा जब आप बिंदु भेदन करोगे, जब पश्चिनाद का सामना करना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगी कि जिस गुरु की हम इतने दिन से उपेक्षा करते आ रहे थे, जिस बात पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, उस गुरु के बिना ये पार नहीं लगेगा। क्योंकि करोड़ों 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 मात्रा में, शंख असंख्य मात्रा में इतने इतने कंपन हैं, इतने प्रकार के नाद हैं, इतने प्रकार की ग्रिड बन रहे हैं कि आप बार बार उलझते जाओगे। संसार में क्या ही उलझ रहे हो जो आप शुद्धाशुद्ध सृष्टि में उलझोगे। 3 प्रकार की सृष्टि है। अशुद्ध सृष्टि जिसमें आप हो, एक शुद्धाशुद्ध सृष्टि है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक शुद्ध सृष्टि, चलो वहां पहुंच गए तो बात ही अलग है। तो ये जो मिडिल स्पेस है, ये बिना गुरु के पार नहीं हो सकता है। उसी में गुरु की महिमा गाई जाती है, उसी में गुरु का सामर्थ्य समझ में आता है। उसे पहले गुरु समझ में नहीं आते, उसे पहले गुरु समझा भी नहीं जाता है। इसीलिए जब पश्यन्ति मार्ग में उतरेंगे तो गुरु की शक्ति अनिवार्य होती। गुरु अपने शक्ति से आपको उस जंजाल से, उस इंद्रजाल से बाहर निकालता है। उस कंपन के जाल से आप बाहर निकलते हो। ततो नादो लियते परायाम। वरना क्या है, आप उसी आनंद में पड़े रहते हो। आपको वो नाद इतने आनंददायी लगेंगे कि आपको उस नाद से निकलने का मन ही नहीं करेगा। आप उसी नाद में वर्षों वर्षों तक विलीन रहोगे, आपको बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। बहुत सैकड़ों साधक अनंत शक्ति और सिद्धियों को पा करके नाद में विलीन होकर के मध्य मार्ग में ही पड़े रहते हैं, वो पार जा ही नहीं पाते। केवल गुरु ही वहां पर पार कराता है। उस आनंदमय क्षण से बाहर निकालता है। क्योंकि कहते हैं भाई इस आनंद में मत फंसो, आगे चलो। ये बहुत आनंद है, माना कि बहुत आनंद है, परमानंद है, लेकिन अभी यात्रा बाकी है, अभी आगे चलो। और इसको ले जाने का सामर्थ्य एक गुरु को ही है। बहुत बार ऐसा होता है, साधक कह रहे गुरु जी अब मैं यहां से निकलूंगा नहीं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, इस लोक में तो बड़ा आनंद है, जो मुझे कभी आनंद नहीं मिला, मुझे इस लोक में आनंद आ रहा है, मुझे मत निकालो। और मैं हूं कि वहां से घसीट के, नहीं नहीं बच्चा बाहर निकल, बच्चा बाहर निकल। लाठी डंडों से मैं बाहर निकालता हूं, तुम ऐसे अड़ के बैठ जाते हो। लाठी डंडों से मैं बाहर निकालता हूं, तब जाके बाहर निकलते हो, नहीं तो नहीं मैं यहीं बैठूंगा, यहीं आनंद आ रहा है। तो यहां पे जो आप मोह आसक्ति देखे हो तो कुछ नहीं, जब दिव्य आसक्ति, दिव्य मोह का सामना करना पड़ेगा।
जब अत्यंत दिव्य प्रकार के मोह और आनंद जब आपके सामने आएंगे, तब तो आप बैठ जाओगे वहीं पर। गुरुजी हो गया बहुत, अब मैं नहीं चलूंगा, मुझे मिल गया जो पाना था, जो होना था हो गया। गुरुजी बाय बाय टाटा। और तब मैं अपना वचन निभाता हूं, उसके बाद मैं लीड घसीट करके आपको ले चलता हूं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर गुरु शक्ति अनिवार्य है, वरना तो फसले तो गिले, आप निश्चित रूप से फंसोगे। चलिए इस सूत्र को भी देख लेते हैं, ये सूत्र क्या कहता है। पश्यन्ति नाद विज्ञानमय कोशस्य स्पंदनम। पश्यन्ति नाद है विज्ञान में कोशस्य स्पंदनम। पश्यन्ति पश्यन्ति नाद है विज्ञान में कोशस्य स्पंदनम। अब ये विज्ञान में कोश की बात करना शुरू कर दिया है। और ये विज्ञान में कोश मैंने पहले भी बताया था, ये आपके संचित कर्मों का कोश है। जो आपने कई कई जन्मों में जो आपने कर्म बनाए हैं ना, आपने हजारों जन्म लिए, हजारों जन्मों का जो आपने कर्म बनाए, वो जहां जमा होता है, जिस कर्माशय में वो जमा होता है, वही विज्ञानमय कोश है। तो पश्यन्ति नाद क्या करता है, आपके संचित कर्मों के उस कोश को हिलाना शुरू करता है, तोड़ना शुरू करता है। जैसे मानो कि किसी को छोटा बच्चा, बहुत देखो बहुत सारे लोग ना फेसबुक में, मीडिया में या और दूसरे दूसरे जगह छोटे छोटे बच्चों का वीडियो देखते रहेंगे। उनको छोटे छोटे बहुत बच्चे बहुत पसंद है। छोटे नन्हे मासूम से 3 4 5 महीनों के बच्चे, उनकी किलकारी, उनका देखना, उनका हंसना, सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे भरे रहते हैं उसके दिमाग में। हो सकता है कि आपके संचित कर्मों में कोई ऐसा भाव हो, और यदि आप साधना करेंगे तो आप ऐसे लोक में उतर आएंगे जहां छोटे छोटे बच्चे ही बच्चे हैं, इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर। आप कहेंगे नहीं गुरुजी बस मुझे तो इन बच्चों को खिलाना ही है, अब छोड़ दो साधना उतना दाएं बाएं, अब तो मुझे यहीं छोड़ दो। अभी इन बच्चों को खिलाना ही मेरा जीवन का उद्देश्य रह गया, मैं यहीं खिलाऊंगा बच्चों को। और आप उस लोक में जा जा करके ध्यान में बैठोगे, उस लोक में पहुंच जाओगे जहां छोटे बच्चे हैं। उस लोक में पहुंच के पता चला कि साधना के नाम पे बच्चे को आप खिला रहे हो, आलू लुलु लुलु आलू लुलु लुलु, बच्चे खिला रहे हैं। अब आप, हम सोच रहे हैं कि आप साधना में हो, उधर पता चला कि आप किसी लोक में बैठ के बच्चे खिला रहे हो, घंटों घंटों बच्चे खिला रहे हो। क्यों भाई, उसी में आनंद आ रहा है आपको। आपका संचित कर्म इस प्रकार से बना है, आपके कर्माशय में इस प्रकार के कर्म है, जिसमें इसका प्रभाव आपके चेतना को है, और चेतना उसी प्रकार के लोक लोकांतरों का दर्शन करा रही है। अब चेतना उसी प्रकार के लोक लोकांतरों का दर्शन करा रही है, तो आप फंस गए, क्योंकि उसमें दिव्यता है। उसमें तो दिव्यता है, आनंद है, ये कोई साधारण चीज तो है नहीं, अशुद्ध सृष्टि तो है नहीं, ये संसार जैसा तो है नहीं, वो तो दिव्य है। अब दिव्य है तो दिव्य का दिव्य आनंद है। अब वही जरूरत पड़ती है गुरु जी की लाठी की, अब गुरु जी अपनी छड़ी दिखाते हैं उसका। तो तो यहां हम कह रहे थे कि पश्यन्ति नाद जो है विज्ञान में कोश का स्पंदन, उसका स्पंदन और उसकी गहराई से उठता है। और आज का अंतिम सूत्र पढ़ते चले। आज का अंतिम सूत्र कहता है, मेरे पीछे 2 बार दोहराएंगे। कर्म संचय नादाग्निना दग्ध। परम संचय परम संचय है नादाग्नि नादग्ध है। परम परम संचय संचय है नादाग्नि नादग्ध है। देखो एकदम स्पष्ट हो गया ना सारी बातें। जो आपने कर्म संचय किया है विज्ञान में कोश में, वो नाद क्या करता है, नाद उसकी अग्नि को दग्ध कर देता है, अग्नि को वो अग्नि रूप में सारे कर्मों को जला देता है। जो कर्म आपके है वो सारे के सारे जला देता है। तो नाद वो अग्नि है जो कर्म के संचय को, जो आपके विज्ञानमय कोश के अंतर्गत जो आपने जन्मों जन्मों में कर्म किए हैं, सारे कर्मों को जला के राख कर देता है। तो ऐसा महान नाद, जिसमें आप जन्मों जन्मों के कर्म को नष्ट करते हैं, हम उसी नाद साधना का की तपस्या आप लोग को बताते हैं। वही नाद साधना आपने करना है हमारे साथ मिलकर के।
और उस नाद साधना में आने वाले जो भी व्याधियां हैं उस पर कल से हम पुनः बात करेंगे। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके विचार, आपके थॉट्स बाधा बनते हैं नाद साधना में। तो कल का हम लोग का चर्चा रहेगा थॉट्स पे, कि थॉट्स जो है बहुत बड़ा बाधा है। विचार जो है वो साधना का सबसे बड़ा बाधा है। तो विचारों को कैसे इस बाधा से मुक्त हुआ जाए ताकि हम नाद साधना के आनंद में चितरंजन हो जाए, उसकी बात हम कल करेंगे। आज इतना ही। आप लोग इतने प्यार से हमें सुने, आप लोगों का बहुत हृदय से धन्यवाद। आपके भीतर जो परमात्मा है उनको प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरुदेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद। गुरुदेव। थैंक यू।